नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो चुका है। बिहार में क्या अब कहीं भी शराब पिया और पिलाया जा सकता है? बिहार में जहां मन करे वहां आप बोतल लेकर या ग्लास लेकर टकरा सकते हैं। अब ये कुछ सवाल है और ये चुनिंदा सवाल आजकल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों और महीनों से ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस एक बार फिर से सामने आने लगे हैं जो ये बताने लगे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो बीतते हुए समय के साथ कमजोर पड़ता जा रहा है। और जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, लोगों के जहन में यह बात अब निकलती जा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार ने कभी 2016 में शराबबंदी कानून भी लागू किया था। अब देखिए ना, इसमें कभी कभार तो कई पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आ जाती है। कई पुलिस वाले दफ्तर में शराब पार्टी करते पकड़े जाते हैं, कई सरकारी अस्पतालों में दारू की पार्टी चलती है और कई तो रोड पर भी लड़खड़ाते दिख जाते हैं। और कई दफे ऐसा भी होता है जब शराब की तस्करी में पुलिस का सीधा सीधा हाथ नजर आने लगता है। कुछ महीनों पहले हमने आपको वैशाली से खबर दिखाई थी जहां थाने से शराब का कारोबार किया जा रहा था और शराब का कारोबार करने वाले पुलिसकर्मी ही थे। अब देखिए ना, ये खबर भी हम आपको जो बता रहे हैं वो भी आप सुनिएगा तो आपको हैरानी होगी, और ज्यादातर हैरानी हम कहेंगे नहीं होगी क्योंकि बिहार में आजकल ये आम होता जा रहा है। खबर बिहार के कैमूर जिले से है जहां के सदर अस्पताल में दारू पार्टी चल रही थी। और ये दारू पार्टी कोई और नहीं कर रहा था, कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे थे, कोई मरीज आकर नहीं पी रहा था। ये दारू पार्टी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी कर रहे थे, सफाई कर्मी कर रहे थे। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी जरूर कर ली गई है, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून है भी या खत्म हो चुकी है। अब देखिए ना, खबर हम आपको बताते हैं। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में अस्पताल में दारू पार्टी का मामला सामने आया है जिसमें सफाई एजेंसी के कर्मचारी शामिल हैं जो अस्पताल के कैदी वार्ड में दारू पार्टी कर रहे थे। अब देखिए, गुप्त सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा है। घटना भभुआ के सदर अस्पताल का है। सदर अस्पताल के कैदी वार्ड के नीचे एक कमरे में शराब पार्टी मना रहे सफाई एजेंसी के 3 कर्मियों को डायल 112 की पुलिस ने बुधवार को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में समस्तीपुर निवासी सफाई कर्मचारी जो है सफाई प्रभारी जो है प्रिंस कुमार, वैशाली निवासी सुपरवाइजर रंजीत कुमार और हाजीपुर थाना क्षेत्र के निवासी सुपरवाइजर टुनटुन सिंह शामिल हैं। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने इन तीनों के बारे में पुष्टि भी कर दी। अब बताया कि जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। इस एजेंसी को सदर अस्पताल के शौचालय और बाथरूम की सफाई करने की जिम्मेदारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एनजीओ के कर्मी मटन के साथ शराब पार्टी मना रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे के दोनों तरफ घेराबंदी की और उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन्हें थाने ले गई। अब पुष्टि होने के बाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले भी बिहार में कई अस्पतालों में दारू पार्टी की घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें डॉक्टर तक शामिल थे। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक पूरी तरीके से शराबबंदी कानून को लागू कर पाना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और यह प्रश्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार में गाहे बगाहे नहीं बल्कि अक्सर आपको इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं और मिल रही है, क्योंकि बिहार में न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी अब शराब की पार्टी हो रही है। जिस एजेंसी को सरकारी अस्पताल में सफाई का जिम्मा सौंपा गया, उस एजेंसी के कर्मचारी जो है सब अस्पताल में बैठकर शराब की अगर पार्टी कर रहे हैं तो सोचिए उनके जहन में क्या आया होगा। उनके मन में यही आया होगा कि चलो हर कोई तो कर ही रहा है, हम कर लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। बिहार में वैसे भी शराबबंदी कानून जो है वो नाम की तो लागू है, शराबबंदी कानून है कहां? और ये सवाल और ये बातें अब ये मत समझिए कि हम अपने मुंह से कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम लोगों से, बिहार में जितने भी लोग से आप पूछेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि भाई शराबबंदी कानून है कहां। गांव देहातों में देखिए ना, महुआ का शराब बनाने का काम तेजी से चलता है, देसी शराब पीने और पिलाए जाने का काम तेजी से चलता है। बिहार के ज्यादातर जिलों में, गांव देहात के इलाकों में यदि आप शाम के समय जाइएगा तो आपको देसी शराब के ठेके मिल जाएंगे और खेत खलिहानों में देसी शराब बनाकर पिलाने वाली तस्वीरें सामने आ जाएंगी। और होता कैसे है? होता है कि बगल में पुलिस थाना भी होता है तो भी यह काम चलता रहता है और पता नहीं कैसे पुलिस छापेमारी करती है, पुलिस कभी कभार शराब को नष्ट भी करती है, लेकिन फिर भी ये एक्टिव हो जाते हैं और ये काम उनका धड़ल्ले से चलता रहता है। तो बिहार में इस तरीके की तस्वीरें कई दफे सामने आई हैं और आज भी ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। ना तो बिहार में शराब की तस्करी रुक पा रही है और ना ही बिहार में देसी शराब बनाने का सिलसिला थम रहा है और ना ही बिहार में जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जाने का मामला ही थम रहा है। मामला भी ये जान जाने वाला मामला भी कभी कभार आपने देखा होगा सामने आ ही जाता है, चाहे वो पिछले कई महीनों पहले की बात कर लें, चाहे मोतिहारी की खबर हो, बेतिया की खबर हो, समस्तीपुर की खबर हो, मुजफ्फरपुर की खबर हो, हर तरफ से तो ऐसी खबरें आ चुकी हैं। फिर अब ये सवाल क्यों ना उठे कि बिहार में शराबबंदी कानून आखिर है भी या नहीं है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं और इसका जवाब भी आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।